हेलो फ्रेंड्स, आज हम इग्नू में सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरा सिनॉप्सिस है जो एमए एजुकेशन का है और इसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले आपको फ्रंट पेज इस तरह का तैयार कर लेना है जिसमें आपका रिसर्च प्रपोज़ल कौन से सब्जेक्ट का है, कोर्स का है, फिर आपको टाइटल लिखना है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और फिर आपके रिसर्चर और सुपरवाइज़र और जो भी वहाँ आपका इनरोलमेंट नंबर, ये सारा कुछ आपका इस तरह से डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट में देखा जाए तो ये हमारा परफॉर्मा लगाना है सेकंड पेज पर। जो आप ये परफॉर्मा बनाओगे जब, तो ये आप जब सेंड करोगे इग्नू रीजनल सेंटर पे, तो वहाँ से ये आपका अप्रूव होकर आएगा और ये आपके एड्रेस पे आ जाएगा हार्ड कॉपी में और फिर आपके ईमेल पे भी आ जाता है। तो इस तरह से ये मेरा अप्रूवल लेटर है जो मेरा अप्रूव हो चुका था। और इसके बाद ये हमारा थर्ड पेज में बायोडाटा, जो भी आपके गाइड होंगे उनका आप एक बायोडाटा लगाओगे, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ पेज में आप सर्टिफिकेट लगाओगे, इसमें भी आपके गाइड के सिग्नेचर होंगे। आफ्टर डैट यू विल पेस्ट हेयर टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट देना है कि कम से कम ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपके इसी सीक्वेंस में आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल है, इसमें आपके टाइटल जाएगा प्रोजेक्ट का जो भी आप बनाने वाले हो। इंट्रोडक्शन में आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं, कम से कम आई थिंक 100 वर्ड्स से कम ही होना चाहिए इंट्रोडक्शन, आप दे सकते हो। आफ्टर डैट इसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करना है। जो टाइटल आप बना रहे हो उसको यहाँ पे आप डिस्कस करोगे। आफ्टर डैट यू विल डिस्कस रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने जितनी भी रिसर्च सिनॉप्सिस या फिर जितने भी आपने डेजर्टेशन को आपने रिव्यू किया है उनका नाम आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। आफ्टर डैट रिसर्च क्वेश्चंस, जो आप रिसर्च कर रहे हो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, आई थिंक उसके अकॉर्डिंग 3 to 5 क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, वो आपके टॉपिक पर डिपेंडेंट होगा। आफ्टर डैट यू विल राइट द ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट की, वो आप यहाँ लिखोगे। एंड देन यू विल डिस्कस यार हाइपोथेसिस। जो भी आपकी हाइपोथेसिस बनेंगी वो आप यहाँ पर बनाओगे। यहाँ पर भी सेम जैसे हमारा रिसर्च क्वेश्चंस बनेंगे उसी के आधार पे हाइपोथेसिस भी बनेंगे। आफ्टर डैट ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द टर्म। जो भी आपकी वेरिएबल रहेगी आपके सिनॉप्सिस, जो आपके प्रोजेक्ट में मेन वेरिएबल है उसको आप डिफाइन करोगे जितने भी वेरिएबल्स है। आफ्टर डैट डीलिमिटेशन। अगर आप कोई स्कूल पे, अगर आप सपोज आप करना चाहते हो, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हो, किस लेवल तक के बच्चों के लिए कर रहे हो, कौन सा आप मेथड यूज़ कर रहे हो, ये सारे डिलिमिटेशन में जाएंगे। कि जैसे आपने सिर्फ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे किया तो आप ये लिख सकते हो कि दिस स्टडी विल बी डिलिमिटेड टू अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट। या फिर सिर्फ प्राइमरी लेवल पे करना चाहते हो तो यू विल राइट हेयर दैट दिस स्टडी विल बी लिमिटेड टू ओनली प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक जो भी आपकी डिलिमिटेशंस होगी वो यहाँ आप मेंशन करोगे। आफ्टर डैट मेथोडोलॉजी पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको अपने कौन सा आप रिसर्च का जो मेथड है वो आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। जैसे अगर आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड है या सर्वे मेथड, या फिर आपको यहाँ पे और हाँ और एक बात, यहाँ पे आप पॉपुलेशन को भी डिफाइन करोगे कि आपकी पॉपुलेशन क्या रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर सैंपल भी डिस्कस करोगे कि कितने साइज़ का आपका सैंपल होगा, और जो भी आपका सैंपल होगा उसके बारे में मेंशन करोगे। अगर आप किसी स्कूल में कर रहे हो तो कौन सा स्कूल है और कितने स्टूडेंट्स पे आप कर रहे हो, ये भी आप यहाँ सैंपल डिस्कस करोगे। आफ्टर डैट यू विल, इसके बाद आपके रेफरेंसेस वगैरह हैं, इनमें आप जो आपने इसके लिए स्टडी किया है वो भी आप डिस्कस करोगे। हाँ, और एक चीज़, मेथोडोलॉजी में आप अपने टूल को भी डिस्कस करोगे। कौन सा आप कोई भी, अगर आप इन्वेंट्री लगा रहे हो या फिर खुद का कोई टूल आप बना रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। और प्रोसीजर ऑफ डेटा कलेक्शन भी मेथोडोलॉजी के ही अंदर आता है कि आपने क्या प्रोसीजर वहाँ पे अप्लाई किया है, आपने जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ किए हैं, जैसे मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ये सब हमारा मेथोडोलॉजी के अंदर ही आ जाता है।
उसके बाद लास्ट में आप रेफरेंसेस पे यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस दोगे जहाँ से आपने मैटर कलेक्ट किया है कि वो सारे आपके रेफरेंसेस में जाएंगी। आफ्टर डैट आपका रिसर्च प्रपोजल तैयार हो जाएगा और ये हमारा टाइटल है, और यहीं से इसके बाद से आप शुरू कर दोगे अपना सिनॉप्सिस। जब आप ये इग्नू सेंटर पर भेजोगे तब वहाँ से आपकी अप्रूवल लेटर आ जाएगी और उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें। ऐसा ना करें कि आपने रिसर्च बना लिया और आपने डिसर्टेशन भी बनाना शुरू कर दिया बिना अप्रूवल लेटर के। नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि हो सकता है वो अप्रूव ना हो और फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़े। सो गाइज़, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कोई भी हेल्प इससे मिल रही हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।